हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे द वॉइस इन योर हेड। सुबह उठने से लेकर रात में नींद आने तक हमारे भीतर एक आवाज़ चलती रहती है। दैट एक कांस्टेंट कंपेनियन दैट विस्पर्स विद इन अस। और ये हमारी अपनी अंदर की आवाज़ होती है जो हर बात पर कुछ टिप्पणी करती है, कुछ फैसले सुनाती है और कभी कभी जिन्हें आगे की प्लानिंग करती है, योजना बनाती रहती है। और यह आवाज़ हमें इतनी अपनी सी लगती है कि हम इसे ही अपना असली स्वरूप मान लेते हैं। इट्स सो इंटीमेट पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस हेयर ऑन अर्थ एंड इट लुक्स लाइक दैट इट्स मी, राइट। और ये हमें बताती रहती है कि हम अभी क्या कर रहे हैं, आगे क्या हो सकता है, हमने पहले क्या ठीक किया, गलत किया, पिछली बार जब वाइफ से, बॉस से, कलीग से बात करते से हमें हमें क्या अलग करना चाहिए था। ये सब कमेंट्री चलती रहती है। एंड मेक नो मिस्टेक, इट साउंड्स लाइक अस ओनली बिकॉज इट इज़ यूजिंग आवर टोन एंड आवर वर्ड्स। ये हमारी पसंद नापसंद जानती है, हमारा अतीत याद रखती है, हमारे भविष्य का प्लानिंग अंदाज़ा लगाती रहती है। और ये इतनी नज़दीकी और इतनी सच्ची लगती है, और तो हम मान बैठते हैं कि यही हमारी असली पहचान है, ये हम हैं। लेकिन तो क्या हमने कभी इस तरफ ध्यान दिया है कि को क्या आवाज़ है, ये है क्या, ये क्या है, ये कांस्टेंट कमेंट्री जो हमारे हेड में चलती रहती है। और एज आई सेड अर्लियर, ये इतनी क्लोज लगती है कि ये लगता है कि यही मैं हूँ। लेकिन हो सकता है कि यह सिर्फ एक भ्रम हो, इट माइट बी जस्ट एन इल्यूजन, और मे बी अपने आप को धोखा देने का एक तरीका हो। एंड मोस्ट ऑफ अस नेवर क्वेश्चन दिस कांस्टेंट इनर commentary of everything that happens around us. And why would we? For all our intents and purpose, the thoughts we hear, हमें लगता है कि they are us. Who is to say that voice in our head isn't the voice of our true being? But that there exactly lies the problem, because this automatic identification of that inner voice as us, it's a conditioned delusion or illusion that is built over years. मतलब ये बहुत सालों का एक सोशल इन्फ्लुएंस और स्पेशली अपब्रिंगिंग से हमें ये लगता है कि जो ये वॉइस इन द हेड हमारे अंदर है, ये ही हमें। अब इसे समझने के लिए हमें अपनी इस इनर वॉइस के रूट में जाना होगा और ये देखना होगा कि ये कितना ये दिखाती है कि क्या ये मैं हूँ। मतलब अगर आप देखें ध्यान से कि जब लैंग्वेज नहीं आई थी, लैंग्वेज आने से पहले क्या कोई ऐसी अंदरूनी इनर वॉइस चलती होगी, क्या कमेंट्री होती होगी? बिकॉज दिस इनर वॉइस कमेंट्री इज़ ऑल बेस्ड ऑन लैंग्वेज, राइट, दैट्स गोज इनसाइड यू। पर जब कोई सपोज इस अर्थ के एवोल्यूशन में, ह्यूमन एवोल्यूशन में, जब कोई लैंग्वेज ही ना हो, क्या हमने सोचा इस तरफ, तब क्या इनर वॉइस चलती होगी? और चलती होगी तो किस तरह की होगी, क्योंकि लैंग्वेज तो थी नहीं। या जब हम बिल्कुल बच्चे थे, जब हम सिर्फ हमारे वर्ल्ड के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको सिर्फ देखते, सुनते और महसूस करते थे, तब हमें कोई लैंग्वेज तो हमने सीखी नहीं थी। तो हम क्या करते थे, हम एक्सपीरियंस को डायरेक्ट फील करते थे, बिना नाम दिए, बिना उसको लेबल किए। सो एज इन्फेंट्स वी एक्सपीरियंस दैट द वर्ल्ड either through sensations, through sights, sounds, but the key was we were not naming or labeling those experiences. We were simply one with our experiences without separating ourselves from what we perceive. Without labeling means जब language नहीं थी, either as infant or maybe earlier जब language नहीं थी। तो फिर क्या हम कह सकते हैं कि
the people who lived before language was invented, they were all enlightened, wasn't it? And as we grow, we begin to यूज़ वर्ड, हमें शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है क्योंकि सोसाइटी में जीने का यही एकमात्र तरीका है. और देन आफ्टर आवर इन्फेंट एज वी स्टार्ट यूजिंग और अंडरस्टैंडिंग एंड वी स्टार्ट लर्निंग these वर्ड्स कि मी, माइन, आई, माई, मतलब मैं, मेरा, मुझको, मेरे, हम ऐसे शब्द सीखते हैं जब हम. और अचानक हम अपने अनुभव को दो हिस्सों में बांट देते हैं. ड्युअलिटी वहाँ से स्टार्ट होती है, मैं और दूसरा. एंड दिस सेंस ऑफ सेपरेशन ये फिर रीइंफोर्स की जाती है बाय पेरेंट्स, टीचर, सोसाइटी, मीडिया एंड ऑल दैट. एंड दिस इंटरनल वॉइस बिकम्स सिंपली अ मिरर ऑफ दिस कंडीशनड आइडेंटिटी. और ये फिर हमारी पसंद नापसंद अपना लेती है. एंड इट अडॉप्ट्स आवर प्रेफरेंसेस, इट इकोज आवर मेमोरीज एंड देन इवेंचुअली रिफ्लेक्ट्स आवर इमोशनल टोन, राइट. और समय के साथ ये आवाज़ हमें और ज़्यादा जानी पहचानी लगने लगती है. धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि यही हम हैं. यह हमारी ही आवाज़ लहजे और नज़रिए से बोलती है. और एक दिन ऐसा लगता है जैसे इसमें सचमुच हम ही हैं, हमारी ही सत्ता है इसमें. इसी अपनापन और पहचान के कारण हम इस पर बिना सवाल किए भरोसा कर लेते हैं. हम अब हमारे कितने भी साल हो गए हैं, 20, 30, 40, 50, जिसकी जो एज है, कभी हमने इस पे ध्यान दिया है कि ये आवाज़ कैसे मतलब बिल्कुल मैं बन चुकी है. और ये आवाज़ आप इसलिए नहीं हो, बहुत सिंपल सा इसमें लॉजिक है. द वॉइस इन योर हेड दैट आई जस्ट टॉक्ड अबाउट अबव इज़ नॉट यू बिकॉज यू आर द वन हु इज़ अवेयर ऑफ इट. अगर वही आप हो तो फिर वो कौन है जो इस वॉइस इन योर हेड को के प्रति अवेयर है, कॉन्शियस है उसके प्रति? वो कौन है फिर अगर वॉइस इन आप हो? सो इट्स नॉट यू. आई रिपीट, वॉइस इन योर हेड इज़ नॉट यू. यू आर द वन हु इज़ अवेयर ऑफ इट. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. ये हम इतने हमारी लाइफ निकल जाती है पर इस तरफ ध्यान नहीं देते. और अगर इसी पे ध्यान देने लग जाएं कि वो कौन है जो इसके है और ये क्या कमेंट्री कैसे चल रही है, कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस आवाज़ ने बिल्कुल एक आइडेंटिटी बना दी है अपनी, जिससे हम आइडेंटिफाई होके सारे फिर ड्रामे वहीं से शुरू होते हैं. तो ये थोड़ा सोचने की बात है क्योंकि एज आई सेड विद टाइम इट बिकम्स मोर एंड मोर फेमिलियर एंड इवेंचुअली इट अपीयर्स टू बी अस. लेकिन असल में ये अंदरूनी आवाज़ कोई बेमकसद बकवास नहीं है. इट्स लाइक अ स्टोरी टेलर, राइट, जो लगातार हमारे बारे में कोई ना कोई कहानी बताती रहती है. ये कभी कहानी बताती है हमारी सक्सेस की, कभी कहानी बताती है हमारी फेलियर्स की, हमारे पसंद नापसंद, फियर, डिज़ायर्स, सबको इकट्ठा करती है और एक वीव करके एक कहानी सुनाती है. हर मोमेंट पे आपको एक कहानी सुनाई जा रही है इस वॉइस ऑफ इन योर हेड, जो कि आप नहीं हो, जो कि मैंने समझाया है. और इन्हीं के आधार पे ये आकलन करती है, ये डिसीजन लेती है और एक मानसिक छवि जिसे बोलते हैं, एक मेंटल इमेज, एक पहचान बनाती है जो हमें बहुत सॉलिड, बहुत रियल लगती है. अगर ध्यान रखिए, ये पहचान वास्तव में कुछ नहीं, बस आपके माइंड की एक रचना है. एक कहानीकार है जो आपको कहानी सुना रहा है, और मे बी जस्ट ए कलेक्शन ऑफ स्टोरीज एंड मेमोरीज. असल में ये बस मेरी कहानी है, एक पात्र, एक कैरेक्टर जिसे हम असली मैं मान लेते हैं, मान बैठे हैं. इनफैक्ट ये इस लाइक अ मिराज जो कि अस्थाई है, बहुत ही फ्रेजाइल है, फ्लीटिंग है. ये बार बार दोहराए जाने और मजबूत किए जाने से ही बनी रहती है. बिल्कुल जैसे अब नाटक में कोई एक किरदार बार बार वही संवाद बोलता रहता है. तो लेकिन हम बार बार ये भूल जाते हैं कि हमारे ज़्यादातर विचार बस एक काइंड ऑफ रोबोटिक रिएक्शंस हैं, ऑटोमेटिक रिएक्शंस. ये
labels, judgments and interpretation born from past conditioning. जैसे मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया था, they are not who we are but what we think. So when some thought appears like I'm tired, or they don't like me, or I should have done better, it feels personal. But is it really? ये सचमुच में वो हमारा है, या हम बस मान लेते हैं कि हमारा हिस्सा है? तो इन रियलिटी थॉट्स आर जस्ट सब्जेक्टिव इवेंट्स, कॉस्मिक इवेंट, लेबल्स एंड इंटरप्रिटेशन दैट जस्ट पॉप अप इन कॉन्शियसनेस कि इस सागर में वो उठते हैं. दे डोंट रियली बिलोंग टू एनीवन, दे आर टेम्परेरी, फ्लीटिंग, नथिंग मोर. जब मन कहता है कि मैं चिंतित हूँ तो हमें तुरंत लगता है कि चिंता ही हम हैं, लेकिन चिंता तो बस एक अनुभूति है, एक एहसास है जो थोड़ी देर बाद अपने आप गुजर जाता है. मैं चिंतित हूँ यह विचार उस एहसास पर चिपका हुआ एक लेबल भर है, और वो लेबल कहाँ से आया? लैंग्वेज से, जो एक कहानी सुना है आपको. जैसे कि समझिए कि कार जा रही है, हाईवे पे आती जाती रहती है, वैसे ही ये फीलिंग्स और थॉट्स आते जाते रहते हैं. वो हमें परिभाषित नहीं करते, दे डोंट डिफाइन अस एंड नॉट डू दे बिलोंग टू अस. तो हमारे मन की आवाज़ अक्सर कहती रहती है, मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ. लेकिन असल में बहुत सूक्ष्म में आप देखें, गहरे में देखें तो ये बस सब शब्द हैं, राइट. वास्तविक देखना, महसूस करना, अनुभव करना तो विचार या लेबल आने से पहले ही घटित हो जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक्सपीरियंस हैज़ ऑलरेडी हैपेंड एंड देन वी पुट लेबल ऑन इट. कि आपने पेड़ को देख लिया, उसके बाद थॉट आया कि ये पेड़ है. ऐसे ही अपने आप फीलिंग्स की तरफ देखिए, फीलिंग हो गई, एक्सपीरियंस हो गया, ख़राब लगना, अच्छा लगना, उसके बाद फिर हम एक थॉट आया कि हाँ मैं चिंता है, ये ठीक नहीं है, गलत है, सही. और फिर वो एक स्टोरी अगर शुरू हुई, देन यू नो द रेस्ट ऑफ हाउ इट फॉल्स. फिर वो स्टोरी लंबी खींच के ले जाते हैं कई बार, और पता नहीं क्या से क्या बना देती है उसको. तो नाउ एक देयर इज़ दिस स्पेस ऑफ प्योर अवेयरनेस. एक बिल्कुल से बोलते हैं निर्मल चेतना का एक जगह, एक स्थान है, एक अवेयरनेस, एक प्योर अवेयरनेस जो इन विचारों को देखती है पर उनसे अपनी पहचान नहीं जोड़ती. आप इसी मोमेंट पे देखिए, अगले थॉट का इंतज़ार कीजिए, जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट थॉट, और पूछिए कि कौन या क्या इस आवाज़, क्योंकि थॉट कुछ नहीं है, वो एक आवाज़, एक कमेंट्री है, वॉइस इन योर हेड है. तो कौन है और क्या है जो इस आवाज़ को देख रहा है? कौन या क्या इन विचारों को देख रहा है? ये उठ कहाँ से रहे हैं? कहीं से तो उठ रहे होंगे. अगर कोई चीज़ उठी है, बनी है, तो उसका कोई मीडियम तो होगा, कोई बेसिस तो होगा. जैसे कि अगर आपका स्पेस है एक बेसिस, उसमें ही तो आप कुछ चीज़ें रख सकते हैं. यहाँ आपकी बॉडी खड़ी है उसमें, या टेबल चेयर वगैरह है. अगर वो स्पेस है तो कैसे, तो एक बेसिस तो चाहिए. तो क्या है उस बेसिस? उन थॉट्स का बेसिस क्या है? कहाँ से उठ रहे हैं वो? ध्यान से देखेंगे तो अवेयरनेस से उठ रहे हैं. थोड़ा सटल है, बट तो ये थोड़ा सोचने की बात है. और विचारों को और उन्हें देखने वाली कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है. जैसे कि पहले भी बोला था मैंने कि आपके जो वॉइस इन योर हेड इज़ जस्ट अ स्टोरी टेलर, जो टिप्पणी करती है, इंटरप्रेट करती है, रिपोर्ट करती है. बट इट इज़ नॉट द डूअर ऑफ एक्सपीरियंस, इवन इफ इट माइट सीम लाइक, बिकॉज एक्सपीरियंस हैज़ हैपेंड एंड देन यू लेबल इट, राइट. The true self is the one who perceives thoughts without attachment. And this awareness, unshakable, wordless, all it does is see. बस देखती है. देखना भी एक्चुअली गलत बोलेंगे कि फिर आंखों से लोगेंगे, बस अवेयर है उसके, आप उसको नोटिस करती है. इट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ ऑल एक्सपीरियंस, untouched by stories it observes. The experience of seeing, feeling and knowing always happens before the voice begins to narrate. The mind responds to experience with labels and stories, but the pure seeing, the pure noticing, the pure knowing, again the word pure knowing is very important, because if you see, knowing का ही synonym consciousness है. So the pure seeing, noticing, knowing consciousness without words always comes first, always. तो ये जो अवेयरनेस है, ये कॉन्शियसनेस है, जो नोइंग है, प्योर नोइंग, दैट इज़ योर ट्रू नेचर. ऑल द इट माइट सीम लाइक द इनर वॉइस सीम्स टू ट्रैक रियलिटी इन रियल टाइम, it actually lags behind quite a bit. All it does is simply labeling
what has already happened और what is happening now. ठीक है, तो ऐसा जैसे हम कोई आपकी वाइफ नाराज़ लग रही, या फिर वो आप एक लैंग्वेज आएगी, एक थॉट आया कि वह नाराज़ लग रही है, या फिर मैं थक गया हूँ, ये मुश्किल है. अब देखना या महसूस करना, इन सब का अनुभव उस टिप्पणी से पहले होता है, उस लेबलिंग से पहले होता है. जो लैंग्वेज है वो सिर्फ एक प्रतिक्रिया देती है, वो एक्सपीरियंस पैदा नहीं करती. बहुत सटल बात है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये समझने की, कि जो आपकी लैंग्वेज है, जो वॉइस इन हेड, जो लेबलिंग है, जो इंटरप्रिटेशन है, वो सिर्फ एक रिएक्शन दे रही है आफ्टरवर्ड्स. वो एक्सपीरियंस को जनरेट नहीं कर रही है. एक्सपीरियंस तो हो चुका है, लेकिन अपनी इतना उसकी कॉन्फिडेंट प्रेजेंस है और इतने सालों की कंडीशनिंग है, तो उससे हमें लगता है कि वही सब कुछ कर रही है, वही एक्सपीरियंस की मालिक है, वही दावा करती है कि मैं देखता हूँ, मैं महसूस करता हूँ, मैं जानता हूँ. लेकिन ध्यान से देखें तो दे आर जस्ट मेयर सेंटेंसेस, दे आर जस्ट लेबल्स, एंड दे गेट वेट बिकॉज वी बिलीव इन दैट. वी बिलीव, हमें ऐसे कंडीशन किया है कि यही हूँ, मैं हूँ. सो ये जो इमिटेशन है, जो इम्पर्सनेशन है, इज जस्ट माइंड्स वे ऑफ इमिटेटिंग प्रेजेंस. एंड आई से प्रेजेंस, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस. It narrates what's happening and attaches the word I, creating the illusion of persistent self. Eventually, you will find a divide, or in other words, a moment of direct perception before the thought, पहले भी कहा था, or label shows up. That is the true self. And the reason we get caught in this misconception in the first place is that we believe the voice. हम इस गलत फहमी में फंस जाते हैं, इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि हम उस पर बहुत विश्वास करते हैं. हम उसकी कहानियों को, उसकी स्टोरीज़ को बहुत सच मान लेते हैं. एंड इट्स नॉट नेसेसरी एक्चुअली. ऐसा करके हम बेसिकली उसी को और ताकत दे रहे हैं. फिर वही हमारी दुनिया को देखने का चश्मा बन जाती है. तो इवन जो आपके सो कॉल्ड न्यूट्रल इवेंट्स हैं, वो भी दे आर ट्विस्टेड इनटू जजमेंट्स, कि उसने मुझे इग्नोर कर दिया, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, ये काम नहीं चल रहा. अगेन ऑल लैंग्वेजेस लाइक लेबल्स. एंड सो this voice, this assigns meanings and then claims ownership over the emotional reaction, जबकि वो पहले हो चुका है एक्सपीरियंस. तो ये इस पे थोड़ा सोचने की बात है कि इसको हम कैसे देखें, और इसको इस पे मतलब ये तो चलो क्लियर हो गया. अब करें क्या उसमें? नाउ चेंज कैसे होगा? और या फिर मैं इन अदर वर्ड्स बोलूँ कि इस आवाज़ को मैं चुप कैसे कराऊँ? ऐसे लोग बोलते हैं थॉट्स रुक जाएं, मेरी मेडिटेशन तभी अच्छी होगी. सो नो, एक्चुअली असली सवाल ये नहीं है कि मैं इस आवाज़ को चुप कैसे करूँ. ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि आप करा नहीं सकते चुप. बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि इस आवाज़ को सुन कौन रहा है, नोटिस कौन कर रहा है. वो इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये जो अवेयरनेस है, दिस अवेयरनेस डजंट नीड कमेंट्री और लेबल्स. इट सिंपली परसीव्स, नोटिसेस. काम बस देखने का. It's a vivid presence, and it's there right with you 24/7, fully alive. In fact उसके बिना कुछ हो नहीं सकता. वो है, वो प्रेजेंस है, तो उसके ऊपर कुछ हो रहा है. मैं कई बार बोलता हूँ कि हमारे होने पे जो होता है, हमारे होने पे हमारी प्रेजेंस जो है रियल, उस पे जो होता है, हम उस दूसरा जो होता है उससे आइडेंटिफाई कर जाते हैं अपने आप को. और जो रियल होना है, जिसकी वजह से वो होना हो रहा है, वो भूल जाते हैं. So, this presence, this fully alive yet silent, it's allowing the play of thoughts and emotions without being caught in them. And this clarity is often overlooked. We search for enlightenment far away, but in reality it's right here, right? It's here and now, in fact I should say, closer than any thought and story. और मतलब जिस दिन आप इस शोर को अपना मानना बंद कर देते हैं, इस वॉइस एंड हार्ट को, आप देख पाते हैं कि जिस सत्य की, जिस ट्रुथ की आप तलाश कर रहे थे, वो कभी इस अवेयरनेस, इस कॉन्शियसनेस से अलग था ही नहीं. ये जो ठोस, बहुत सॉलिड मैं स्वयं का जो इल्यूजन है,
चाहे थोड़ी देर के लिए से ही मिटता है, तब साफ दिखता है कि असली स्वयं ये अलाइव प्रेजेंस ही है। एंड दिस इज़ नॉट अ थिंग, एंड दैट इज़ वाई कई बार बोलते हैं कि नथिंग, बिकॉज इट्स नॉट अ थिंग बट डजेंट मीन इट डजेंट एग्जिस्ट। in fact this very existent create the existence of other things, and that is why sometimes बोलते हैं कि everything has come from nothing, that is that उसके नीचे जाऊँ तो वो उसके पीछे रीज़न है, बिकॉज ये कोई थिंग नहीं है बल्कि ये वो स्थान है, वो प्लेसलेस प्लेस है जहाँ पे सारे एक्सपीरियंस घटित होते हैं, happen होते हैं। तो यही है वो जो, तो आवाज़ को देखना, भावनाओं को महसूस करना है, जो हमारे विचारों का जो साक्षी है, जो विटनेस है, जो नोटिस कर रहा है, तो वो है। अंत में आवाज़ बोलती रहेगी और वह अब भी आपकी ही लगेगी, लेकिन अब आपको उसे उसकी असलियत में देख पाएंगे। यू आर द वन लिसनिंग विदाउट एफर्ट और आइडेंटिफिकेशन। सो ये हमें मतलब ऑफ कोर्स दिस चेंज इज़ नॉट अबाउट फाइटिंग द माइंड और थॉट्स को नहीं आए, और इसके लिए नहीं है, और स्ट्राइविंग फॉर साइलेंस, बट रियली अबाउट रिमेंबरिंग, रिकग्नाइजिंग दैट वो मैं हु बिलीव्स इट सेल्फ टू बी द वॉइस इज ए डिल्यूजन, नथिंग मोर देन अ स्टोरी दैट कैन बी सीन थ्रू। असली जो मैं हूँ जो है वो शांत लेकिन सजग, अलाइव प्रेजेंस है, जैसे डरले, जो इन कहानियों को देखती है, जो इस कहानीकार को ही देख लेती है, और पर उसमें फंसती नहीं है। अंदर की आवाज़ हमारे जो संस्कार बोल लूँ या फिर पुराने जो कंडीशनिंग है, बस उसकी द इनर वॉइस इज जस्ट अ फेथफुल सर्वेंट ऑफ कंडीशनिंग, अ स्टोरी टेलर वीविंग नैरेटिव्स दैट इन्फोर्स द सेंस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम अदर। पर असलियत में ये जो कॉन्शियसनेस है इज़ जस्ट लाइक वाइड बिग स्पेस, एक जाइंट स्पेस ऑफ अवेयरनेस है, वो है, और वही मालिक है एक्चुअली। एंड व्हेन वी रियलाइज दिस, द नीड टू कंट्रोल और साइलेंस द वॉइस फॉल्स अवे। यू नो लॉन्गर आइडेंटिफाई विद द स्टोरीज, ऑल you do is observe them, and in that simple act the illusion of separation crumbles, like कुछ आपका टूट जाता है जैसे कुछ, तो उस तरह से वो बिल्कुल गिर जाएगा, वो ताश का पत्ते की तरह वो गिर जाएगा। तो बस आज की इसमें मुझे इतना ही बात करनी है कि वॉइस इन द हेड, थोड़ा ध्यान दें उस पर, क्या मैं वो हूँ, अगर आप वो मैं हूँ तो फिर मुझे पता, फिर वो कौन है जिसे पता चल रहा है। और 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एक्सपीरियंस आपके हो जाते हैं पहले डायरेक्ट, उसके बाद लेबलिंग होती है, थॉट, फिर उसके बाद आता है हाँ ऐसा, पेड़ का एग्जांपल जैसे मैंने बोला था। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, एंड जस्ट कीप ऑब्जर्विंग, कीप नोटिसिंग, कीप नोइंग द वॉइस इन योर हेड, एंड सी किस तरह के खेल खेलती है। अंत में आपको पता चलेगा कि खेल ही खेल रही है। थैंक यू सो मच।